पिछले ना 2-3 महीनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी जो कार है इसका माइलेज ना ड्रॉप हो गया 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर से। क्या है ना, मैं डेली ऑफिस ड्राइव करता हूँ, तो पहले जहाँ मेरे को 14, 15, 13 माइलेज ही मिलता था, पर अब सेम रोड में, सेम टाइमिंग पे, सेम ट्रैफिक कंडीशन पे और एक ही बंदा ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग स्टाइल भी सेम है, तो भी अब जो माइलेज है ना वो 11 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। और हाईवे पे भी सेम, पहले जहाँ 19-20 इजिली मिल जाता था मेरे को, अब वो ड्रॉप होके आ गया है 15 पे, 16 पे, 17 पे, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि अभी अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 100% E20 टारगेट अचीव कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अभी आप किसी पेट्रोल पंप पे रेगुलर वाला पेट्रोल डलवाओगे तो उसमें E20 पेट्रोल मिलता है, यानी कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल है 1 लीटर में। और जो माइलेज ड्रॉप है ना, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे जैसे और भी कई सारे यूजर हैं। और कल ही ताजा ताजा अपने जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी खुद ही एक्सेप्ट करा है कि जो E20 फ्यूल है उसकी वजह से कार का माइलेज ड्रॉप हो जाता है। और ना सबसे पहले तो मुझे क्या लगा था कि शायद सर्विसिंग वगैरह करा लूंगा तो माइलेज जो है वो वापस पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही है मेरी कार अभी 2-3 महीने पहले नहीं वो चूहे वाला कांड हुआ था, तो सर्विस सेंटर पे गई थी, उन्होंने खुद से ही एयर फिल्टर वगैरह चेंज कर दिया था, सारा कुछ देख लिया था, तो सब ओके ही है, तो सर्विसिंग का कोई इशू नहीं था। जो भी इशू था ना वो सारा का सारा इथेनॉल का खेल था, जो अभी E20 हो गया है। पहले वो E10 या उससे भी कम हुआ करता था, पर अभी जो मिड 2025 उसमें E20 आ गया है। तो अभी ये चीज सिर्फ मुझे नहीं, सबको ही फेस करनी होगी, और ये सिर्फ कार के लिए नहीं है, बाइक्स के लिए भी है, स्कूटी के लिए भी, जो भी टू व्हीलर हैं जिनमें भी पेट्रोल यूज हो रहा है, सभी पे ये असर करने वाला है, और ना ये जेब पे भी भारी पड़ने वाला है। इसका मैं आपको ना थोड़ा सा एक रियल लाइफ कैलकुलेशन बता देता हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। हो सकता है मेरे से और भी कई सारे होंगे, मैं अकेला तो ड्राइव कर नहीं रहा हूँ या अकेला फील करवा रहा हूँ, सारे लोग ही करवा रहे हैं पूरे देश में। तो देखो, मैं आपको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्या हो रहा है। पहले एक 100 किलोमीटर का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। मान लो पहले मैं 100 किलोमीटर जब सिटी में चलाता था, और पहले मान लो माइलेज 13 का मिलता था मुझे, 15 नहीं पकड़ रहा मैं, 13 पकड़ रहा हूँ। पहले मान लो 13 का माइलेज मिलता था, तो मुझे 100 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए 7.69 लीटर पेट्रोल लगता था, जो कि हो जाता है 800 रुपीज का। लेकिन अब जो माइलेज है वो 11 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो 11 के एमपीएल के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो अब मुझे लगेगा 9.09 लीटर उसी 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए, जो कि अब 945 रुपए में पड़ेगा मेरे को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 किलोमीटर सिटी में ड्राइव करने के लिए मेरे को अभी 145 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। और वहीं हाईवे का एग्जाम्पल ने, अगर 100 किलोमीटर पहले में 19.5 का माइलेज मिलता था मान लो, तो 5.13 लीटर्स में काम हो जाता था मेरा, यानी 534 रुपीज। लेकिन अब मुझे माइलेज मिल रहा है वही 15, 16, 17 भी आ जाता है कभी कभी। अगर एवरेज निकालें 16.5 के एमपीएल आ रहा है, तो अब मुझे लग रहा है 6.06 लीटर्स, जो हो जाता है 631 रुपीज का। तो हर 100 किलोमीटर जो मैं हाईवे पे ड्राइव करूंगा, तो अब मेरी जेब से 97 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो अगर आपकी भी रनिंग मेरे जैसे है, आप अगर महीने में 1000 किलोमीटर ड्राइव करते हो, तो अब आपको मंथली 1000 से 1500 यानी 1000 से लेके 1500 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में, क्योंकि अभी इसमें जो है इथेनॉल 20% मिक्स किया जाने लगा है नेशन वाइड। और इसी में ना मैं थोड़ा टेक्निकल पे जाना चाहूंगा, जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, जो प्योर पेट्रोल होता है ना, यानी कि 100% पेट्रोल, कोई E20, E5, 2, 3 कुछ भी नहीं, जो प्योर पेट्रोल होता है ना, उसका जो पर लीटर एनर्जी होता है ना, वो होता है 34.2 मेगा जूल्स। जूल्स क्या होता है? एनर्जी को नापने की यूनिट होती है, ठीक है। 34.2 MJ होता है प्योर पेट्रोल का पर लीटर। और वहीं जो इथेनॉल है उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है 24। तो जब ये 24 एनर्जी वाले को 20% मिक्स करोगे आप प्योर पेट्रोल के साथ, तो जो एनर्जी है वो 32.1 मेगा जूल्स हो जाती है, यानी कि 6% लेस एनर्जी मिलती है फिर 1 लीटर पेट्रोल में E20 वाले। क्यों? क्योंकि जो इथेनॉल का जो एनर्जी डेंसिटी है ना वो 30% कम है पेट्रोल से। तो आप बोलोगे 6% एनर्जी ड्रॉप हो रही है तो माइलेज भी 6% ही ड्रॉप होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वो डिपेंड करता है कार का इंजन कैसा ट्यून है, किस कंडीशन पे चला रहे हो, ट्रैफिक है, सिटी है, पहाड़ है, या हॉट टेम्परेचर वाली जगह पे चला रहे हो, तो माइलेज जो है सभी का अलग अलग लेवल पे ड्रॉप होगा। तो देखो, ये हाल है मेरी कार का जो कि E20 कंप्लाइंट है। उन गाड़ियों का क्या हाल होगा जो E10 के लिए ट्यून है, या जो और पुरानी है जो E0 के लिए मतलब प्योर पेट्रोल पे ही चलती है, उनका क्या हाल होगा। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट का ही डेटा है, उन्हीं मैंने न्यूज में पढ़ा था, उसका ना मैं आपको फोटो भी लगा दूंगा। उनने बोला है कि अप्रैल 2023 के बाद से जो भी कार सेल हुई है इंडिया में, वो सारी की सारी E20 फ्यूल के लिए कंपेटेबल है। मतलब उनका इंजन, फ्यूल इंजेक्टर्स और जो जो चीजें होती है ना, सारी की सारी प्रॉपर तरीके से E20 फ्यूल ले सके उस हिसाब से डिजाइन की गई है, ठीक है। तो अभी मान लो किसी ने मार्च 2023 में कार खरीदी है, तो उसकी E10 तक ही सपोर्ट करती है, लेकिन अब वो भाई के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो E10 वाला पेट्रोल भरा सके, क्योंकि रेगुलर पेट्रोल किसी भी पेट्रोल पंप से भरवाओ, अब सब जगह E20 ही है। और इससे क्या होगा मालूम है? देखो, साफ साफ, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, ये टोयोटा की कार का स्क्रीनशॉट देखो, ठीक है। इसकी ओनर मैनुअल में साफ साफ लिखा है कि इस पे E10 से ज्यादा फ्यूल मत डालो, अगर डालोगे तो इंजन खराब हो जाएगा और
वो वारंटी में कवर नहीं होगा। तो देखो, किसी की कार सिर्फ अगर 2.5 साल भी पुरानी तो उसको ये फेस करना पड़ेगा, जिसकी और पुरानी उसका तो क्या हाल होगा। और ऐसे ही मैं इंश्योरेंस का भी एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ आपके देखने के लिए। इन्होंने भी साफ मना कर दिया कि अगर आप E10 कंपेटेबल वाली कार पे E20 फ्यूल डालोगे तो जो भी डैमेज होगा इंजन पे वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। तब जो कस्टमर है वो कहाँ जाएगा? ना तो वो वारंटी क्लेम कर सकता है, ना तो वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है, और ना तो वो E10 पेट्रोल भरवा सकता है, क्योंकि चॉइस ही नहीं है। अभी एक तरफ से सारे के सारे पेट्रोल पंप में सिर्फ और सिर्फ E20 मिलने वाला है, रेगुलर वाला। तो वो बेचारा तो गया काम से, और अभी तक ऐसा कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि जो भी E10 वाले हैं तो क्या ऐसे चेंज करवा लें, किधर पे चेंज होगा, क्या कॉस्ट आएगा और क्या क्या चेंज करना पड़ेगा उसमें, उसकी अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक तरीके से अभी सबके साथ एक नुकसान ही हो रहा है, और ये चीज सिर्फ कार तक सीमित नहीं है। मेरे में एग्जांपल दूं, मेरे पास एक टू व्हीलर है, वो 2008 मॉडल है, तो फिर पेट्रोल वाली, तो अभी तक तो अच्छी चल रही है, लेकिन अब मुझे डाउट आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ इशू आएंगे। और ऐसी मेरे पास एक बाइक है होंडा CB शाइन, जो अभी मेरे पापा चला रहे हैं, वो थी 2015 की, तो उस पे भी शायद E10 तक सपोर्ट करती हो, पर अभी तो E20 ही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इशू आएंगे ही आएंगे। और अगर अभी जो मेरे पास है टू व्हीलर, तो वो तो अभी सिर्फ 2 साल पुरानी है, तो वो तो कंपेटेबल है, पर उसमें भी ना मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा पिकअप कम हो गया है और माइलेज भी थोड़ा कम हो गया है। और ये चीज मैंने मेरे दोस्त को ही पूछी थी, तो उसकी है वेंजर 220 की बाइक, हो गई 5-6 साल पुरानी हो गई, तो ये कह रहा था जो नहीं, जैसी बाइक स्टार्ट करते हो बुक 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 जो आवाज आती, तो भी वो कह रहा था कि थोड़ा ज्यादा आ रही है, वो पिकअप छोड़ दे रही है, क्योंकि वो उसके लिए डिजाइन ही नहीं है ना वो फ्यूल के लिए, और वो फ्यूल डाल रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चीज है, तो सबका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। और इसी में फिर कई लोग बोलते हैं कि देखो, इंडिया ने जो इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, तो देश को तो बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि $1 बिलियन में, उसका नंबर भी मैं एग्जैक्ट डाल दूंगा आपको, तो फायदा तो जरूर हुआ है, लेकिन वो फायदा एंड कंज्यूमर को तो नहीं मिल रहा है, उल्टा जेब से और ज्यादा खर्च आएगा। क्यों? क्योंकि अभी सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए और ज्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो और ज्यादा खर्च बढ़ेगा मंथली। और उसके बाद में फिर जो इंजन डैमेज होगा, ना तो वो वारंटी में जा रहा है, ना तो इंश्योरेंस में क्लेम हो पाएगा, और जो भी इशू आएंगे वो रिपेयर का कॉस्ट ही बढ़ेगा कस्टमर के ऊपर से, तो ये भी एक बड़ा इशू है। और इसी में एक अपने जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो उनका एक ट्वीट देख लो, अच्छा खासा लंबा चौड़ा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो E20 फ्यूल है, इससे E20 कंपेटेबल कार पे 1 से 2% का माइलेज ड्रॉप हो सकता है। पर ये नंबर भी जो 1-2% का है ना E20 कार कंपेटेबल वालों के लिए भी, तो ये भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है, क्योंकि वैसे जैसे ARAI का क्लेम माइलेज नहीं होता है 20 के एमपीएल देगी वाली कार, लेकिन कभी 20 नहीं मिलता है। सिटी में चलाओगे 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 9 भी मिल जाता है, कई बार 13 भी मिल जाता है, कई बार हाईवे पे चलाओगे हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी मिल जाता है। तो रियल ड्राइविंग कंडीशन पे थोड़ा कम तो रहता ही। अगर वो खुद से बोल रहे हैं कि 1 से 2% ड्रॉप होगा, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ड्रॉप होने वाला है। और ये जो नेता वगैरह लोग हैं, आपको पता ही है, वो कुछ ही भाषणबाजी देके निकल जाते हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज तो रहती नहीं है। क्योंकि जैसे इनका एक ट्वीट देख लो, इनने बोला था कि 54 रुपीज पर लीटर में पेट्रोल मिलेगा 7-8 साल पहले, पर नहीं मिलता है, तो वो एक अलग चीज हो गई। तो 1-2% की माइलेज ड्रॉप बोल रहे हैं ना, तो मतलब और ज्यादा ही कम होने वाला है। और फिर वो वाली गाड़ियां जो E20 सपोर्ट नहीं करती हैं, जो पहले की हैं, उनमें इनने बोला कि 5 से 6% माइलेज ड्रॉप होगा, तो उनमें तो और ज्यादा ड्रॉप होने वाला है। और कल ही नितिन गडकरी सर बोल रहे थे कि इंजन को कोई इशू नहीं आने वाला है, लेकिन जो अपने पेट्रोल मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ही बोला है कि 20,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद कुछ कुछ चीजें चेंज करवा लेना रिकमेंडेड है। क्यों रिकमेंडेड है? अगर इशू नहीं आएगा तो, क्योंकि इशू आएगा, क्योंकि कार उसके लिए डिजाइन है ही नहीं, तो उसमें अगर वो चीज डालोगे तो इशू आएगा ही आएगा। क्योंकि क्या है, इथेनॉल वही पूरा मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, कोरोजन होता है, रस्टिंग होगी इन फ्यूचर, तो वो सारी चीजें भी हैं। और हाँ, किन किन पेट्रोल पंप में क्या क्या इथेनॉल मिक्सिंग हो रही है, ये मैंने लेटेस्ट डेटा निकाला है यहाँ वहां से, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड है कम इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाने में तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो देखो मैं बता देता हूँ, जो इंडियन ऑयल है तो उसमें रेगुलर वाला तो 20% है सभी जगह, वहीं पर XP95 मिलता है, उसमें 10 से 12% इथेनॉल मिक्स है। XP100 है जो, उसमें 10% इथेनॉल मिक्स है, पर उसका कॉस्ट भी ज्यादा ही रहेगा। जैसे XP100 का मेरे को मालूम है 160 रुपीज होता है, तो इतना कोई भरवा भी सकते हैं। अब वो तो आपके ऊपर है, अगर आपकी कार E10 के लिए बनी है तो E10 वाला ही अच्छा रहेगा ना गाड़ी के लिए, पर उसका पे करना पड़ेगा 160 रुपीज। फिर आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो उसका रेगुलर फिर से भी 20% हो जाता है। फिर उसमें पावर 95 आता है, उसमें 15% इथेनॉल है। पावर 99 आता है, उसमें 11% इथेनॉल है। पावर 100 आता है, उसमें 4.5% इथेनॉल है। फिर जियो बीपी उनमें एक ही रहता है 20% वाला। फिर BPCL आता है, तो उसमें स्पीड 97 आता है, जिसमें कि 5 से 10% इथेनॉल है। क्या है ना, इसका कुछ फिक्स नंबर आप पेट्रोल पंप पे पूछोगे उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता, तो कहते इथेनॉल किधर है, इथेनॉल पेट्रोल है भाई ये, तो ऐसा कुछ है। तो जो भी उनकी साइट थी उधर से ये डेटा लिया है मैंने, और शेल का डेटा मिला नहीं। शेल में V पावर होता है, तो वहां भी 10 से 12% है। अगर वो V पावर वाला भरवाओगे तो नॉर्मल वाला तो 20% है अभी सभी जगह। और ये जो है ना, अभी जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जैसे अभी मैं पुणे में हूँ, मुंबई में लोग होंगे, बेंगलोर में होंगे,
तो वहाँ E20 वाला ना पहले पहुंचा है। तो ये चीज है जो इन सिटीज में ड्राइव कर रहे हैं कार, जिन्होंने पेट्रोल फिल करवा के ड्राइव कर लिया, तो उनको ये चीज पहले दिख गई है। अभी जो बाकी जो भी सिटीज है ना, तो उन लोग को ये चीजें धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि जो पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करते हैं ना, वो रिफाइनरी से मिक्स होके नहीं आता है। हर एक सिटी के बाहर एक उन्होंने बना के रखा है, वहां पे इथेनॉल मिक्स करते हैं। क्योंकि अगर पहले से मिक्स कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे इथेनॉल और पेट्रोल जो ब्लेंड किया ना, मिक्स किया, वो सेपरेट हो जाएगा। इसीलिए पहले से मिक्स करके पूरे देश में नहीं भेज सकते हैं। तो हर सिटी के बाहर हर एक एरिया डिसाइड है, वहां से वो मिक्स करके फिर हर सिटी को दे रहे हैं। तो बाकी सिटीज में भी ये धीरे धीरे आएगा। यहाँ पे थोड़ा पहले पहुंच गया होगा क्योंकि यहाँ गाड़ियां ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है। बाकी सिटीज में भी धीरे धीरे ये आएगा ही आएगा। तो देखो यही सारी चीजें E20 की। अब कोई कहेगा इसके फायदे भी हैं, तो बिल्कुल फायदे भी हैं। पोल्यूशन वगैरह कम हो जाता है, और जो इम्पोर्ट कॉस्ट वगैरह जो भी है, तो उस पर भी वो कम हो जाता है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? अपन लोगों का हो रहा है। जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, उसका नुकसान हो रहा है। उसको अब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा पेट्रोल लग रहा है, ज्यादा खर्चा, साथ में गाड़ी भी कंपेटेबल नहीं है, तो गाड़ी भी जाएगी। और पेट्रोल मिनिस्ट्री ने ये भी बोला था कि इससे जो है गाड़ी में नुकसान हो जाएगा, और उनने कुछ टेस्टिंग की थी तो कुछ भी ज्यादा एबनॉर्मल नहीं मिला। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि एबनॉर्मल मतलब क्या, कि पूरे फ्यूल इंजेक्टर्स फूक जाएंगे उसको एबनॉर्मल मानेंगे, या थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो उसको एबनॉर्मल मानेंगे। तो वो चीज अभी क्लियर नहीं है। तो ये सारी चीजें, तो इसीलिए मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, आप लोग भी देख लो अपना अपना आपकी कार क्या सपोर्ट करती है। आपको ओनर मैनुअल में साफ साफ लिखा मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो देखो अभी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे गाड़ी में, अभी तो क्लियर कुछ पता नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ ये अभी अभी आया। बाकी कंट्रीज में है ये पहले से, लेकिन वहां पे ना ऑप्शन रहता है उनके पास कि आपको E10 भरवाना है, E20 भरवाना है, E50 भरवाना है, जो भी भरवाना है। तो अलग ऑप्शन भी रहते हैं, और जितना इथेनॉल मिक्स किया है ना, उस हिसाब से उसका कॉस्ट भी कम रहता है। पर अपने यहाँ पे ना वारंटी मिलेगी, ना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। और गवर्नमेंट अभी यहाँ पे रुकेगी नहीं। अभी आगे प्लान चल रहा है E25 लाने का, E27 भी लाएंगे, E30 भी लाएंगे। और इसी अगस्त में ही बोला है कि अगस्त के एंड तक रोड मैप दे देंगे वो, कब क्या करने वाले हैं। तो जैसे ही आएगा तो अपनी गाड़ी की वॉट लगेगी, जो कि अभी सिर्फ 2.5 साल नहीं, अभी तो मेरी गाड़ी को सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है। तो 1.5 साल में ही वॉट लग जाएगी इसकी, क्योंकि ये E20 के ऊपर के लिए बनी ही नहीं है। तो ऐसा कुछ है। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको ये लग रहा है क्या कि माइलेज कम हुआ है, या पिकअप कम हुआ है, या आपके पास कोई कार है जो E0 वाली, तो उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है? कमेंट्स में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।